सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी के सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। ठीक है बेटा, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पढ़ने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है, वो दायरा होता है जहां पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, फील होती है। उसी रीजन या उसी दायरे को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जब पिक्चर से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम किसी पिक्चर से किसी डायग्राम से शो करते हैं तो उस डायग्राम उसमें बनने वाली जो लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, उन्हीं लाइंस को हम लोग, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायग्राम के थ्रू, कुछ लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को शो करते हैं किसी डायग्राम के थ्रू, तो उन्हीं लाइंस को हम, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। चलिए इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि कोई जो चार्ज होता है उससे r डिस्टेंस दूर अगर हमें P पॉइंट पर पूछ लिया जाए कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपको यहां पर पता लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास KQ/r²। यहां से आपको एक जानकारी मिलती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² के। यानी कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इन बातों को समझते हुए हमारे साइंटिस्टों ने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, और उस डायग्राम में हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस शो करी, जो इमेजिनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड को शो करती है। और उन्हीं लाइंस को हमने बोला, इनको बोला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बात समझ में आ गई? किस तरह से शो करा जरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, ये। ठीक है, हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। अब हमने क्या करा, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। हमने यहां पर क्या रखा? एक टेस्ट चार्ज रखा। और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज को क्या फील होगा? एक रिपल्शन फील होगा कुछ इस डायरेक्शन में। फिर हमने एक टेस्ट चार्ज को यहां रखा ऐसे, तो हमने देखा इसकी वजह से इसको रिपल्शन फील हो रहा है इस डायरेक्शन में। फिर हमने एक टेस्ट चार्ज को यहां रखा, हमने देखा इसकी वजह से इसको एक फील हो रहा है ऐसे। ऐसे हमने चारों तरफ ऐसे टेस्ट चार्ज रखे और हमने देखा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से उन टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन जो फील हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। और उसी डायरेक्शन में हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को इस तरह से बनाया, ऐसे जैसे ये नीचे की तरफ हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बोला। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोबारा बता दूं, मैंने बोला वो चार्ज, कोई चार्ज है, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसका एक दायरा होता है, एक रीजन होता है। जहां पर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या, एक रीजन जहां पर किसी टेस्ट चार्ज को क्या फील हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा है। अब उसी रीजन को जब हम लाइन से, इमेजिनरी लाइन से किसी पिक्चर के द्वारा, किसी डायग्राम के थ्रू हम जब दिखाते हैं तो इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताती हैं। जरा ध्यान से देखो, ये इमेजिनरी लाइंस हमें दिखा रही हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ अवे है, टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये बात हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अवे होती है। तो ये लाइंस आप ध्यान से देखेंगे क्या दिखा रही है कि इस चार्ज से दूर जा रही हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज है। और अब यहां पर आपका सवाल होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर डायरेक्शन तो दिखा रहा है, डायरेक्शन तो हमें समझ आ रहा है, दिखा रहा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो कर रहा है? ये क्या ये मैग्नीट्यूड भी शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो मेरा जवाब है हाँ, ये मैग्नीट्यूड भी शो करती हैं। जरा आप ध्यान से देखो, जितनी पास देखोगे इस चार्ज के, इसके चार्ज के पास देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है क्या एक दूसरे के? यहां पर देखो कम कम एंगल पे हैं, दिख रहा है आपको? ये वाला, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कम है। जैसे जैसे दूर जा रही हैं वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये वाला डिस्टेंस क्या कर रहा है?
बढ़ता जा रहा है। और यही बात हमने देखी थी अपने फॉर्मूला में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो किसी पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे आप r डिस्टेंस आगे जाओगे ये स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आप यहां से देख सकते हो डेंसिटी ऑफ द लाइंस, जहां पर लाइन, डेंसिटी ऑफ द लाइन समझ रहे हो, जहां पर लाइन बहुत पास पास है वहां पर लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो लाइंस की डेंसिटी कम होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है, फैलती जा रही है, वहां पर डेंसिटी कम है, इसका मतलब वहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। ये इस बात को शो कर रहा है, यानी इमेजिनरी लाइंस यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें क्या, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी शो करती हैं। ठीक है, अच्छा इनको हम लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, कई जगह पर किताबों में आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पे वो चलते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आपको कई जगह पे मिल जाएंगी कि इमेजिनरी लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो सिर्फ डायरेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बट इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है कि ये कर्व को डिफाइन, ये कर्व की तरह होता है जब किसी पॉजिटिव चार्ज को वुड टेंड मूव। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है बेटा, टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, वो टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू। यानी किसी टेस्ट चार्ज को जब किसी पॉइंट चार्ज के पास हम रखते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को हम किसी पॉइंट चार्ज के पास रखते हैं और उस टेस्ट चार्ज पर कोई और फोर्स नहीं लग रही होती, तो वो चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, जब वो चार्ज फ्री है कि कहीं पर भी मूव कर सकता है, जब हम उसको पॉइंट चार्ज के पास लेकर आए तो फ्री टू मूव है, उसके ऊपर और कोई फोर्स तो लग नहीं रही, तो वो उस चार्ज के अलोंग फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, जिसके अलोंग जिस तरफ वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। तो आपको मैंने अभी दिखाया भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कैसे बनाई। उसके अलावा आगे बोल रहा है एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो कर्व से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर स्ट्रेट दिख रही है आपको, कई जगह पर कर्व भी होती है। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसका हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, जैसे ये टेंजेंट खींचा, तो ये आपको डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरह से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, कुछ इस तरह से। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब आप टेंजेंट खींचते जाओगे तो वो टेंजेंट आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनमें प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे इसको स्किप करते हैं कि प्रॉपर्टीज को ऐसा नॉर्मली ऐसा हल्के में ले लेते हैं, बट यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको एक अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन मिल सकता है और यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन सकता है। और चलिए फिर इसलिए प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लीज मेक श्योर आप ध्यान से पढ़ें चीजों को। ठीक है, टफ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, द लाइन ऑफ फोर्स, पहली प्रॉपर्टी बोल रहे हैं द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। कह रहा है जो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व बनाती हैं, यानी लगातार एक कर्व बनाती हैं, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आप बना रहे हो, ऐसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है हमारी, तो ऐसे कहीं बीच में ब्रेक होकर जाएगी, यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, यहाँ दिखा दी, ऐसे नहीं, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाएंगे अगर बनाएंगी तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस लाइन या कॉन्टिन्यूअस कर्व के थ्रू शो करी जाएंगी, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होंगी। दूसरी बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड करेंगी कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से, ये देखिए हमारे पास दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज से। कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करी जाती है, किसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। और इफ द केस चार्ज इज अ सिंगल, अगर ऐसा होता है कि चार्ज सिंगल है, जैसे ये देखो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसकी लाइन तो हमने पॉजिटिव से शुरू कर दी, इसकी लाइन तो हमने पॉजिटिव से शुरू कर दी, लेकिन इसका एंड कहां होगा,
इन्फिनिटी पे होगा, इसका एंड कहां होगा, इन्फिनिटी पे। अब आप लोगों का सवाल होगा सर आपने तो यहीं पे खत्म कर दिया, इन्फिनिटी तो और कहीं दूर होगा। तो बेटा आप बनाने को तो अब क्या, ये पूरा बोर्ड है, यहाँ पर बड़ा बड़ा चार्ज बना दूं, ऐसे लाइन को ऐसे बाहर पूरा बोर्ड से बाहर निकाल दूं, मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइंस तब भी नहीं इन्फिनिटी तक, भाई इन्फिनिटी तक शो करने, भाई इन्फिनिटी तो हमें पता है कि नहीं इन्फिनिटी पे खत्म होगा, आप इसको कितना भी शो कर दो, बाकी बात तो आपको समझ आ रही है कि खत्म कहां हो रही है, कहीं इन्फिनिटी में। ठीक है, आपने अगर चार्ज को ऐसा बना दिया, ठीक है, इतना छोटा छोटा ही बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ठीक है, जानने वाला जानता है कि ये खत्म कहां हो रही है, इन्फिनिटी में। ठीक है, अब इन्फिनिटी तक ऐसे दिखा थोड़ ना सकते हैं, अब इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो नहीं कि 10 मीटर 2 मीटर, इन्फिनिटी तो होता है बहुत दूर। आप कितना भी बड़ा दिखा दो, चाहे मैं सब पूरा बोर्ड खत्म कर दूं, चाहे ऐसे करने को आप पूरा एक पेज पे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शो करते हैं पॉजिटिव से निकल रही है, यहाँ कहीं पे भी खत्म कर दो, जानने वाला जानता है कि सिंगल चार्ज के लिए जो लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहां पर खत्म हो रही है, इन्फिनिटी से। और अगर मान लो ऐसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव है, पॉइंट चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएंगी, देखो पॉजिटिव से निकलकर कहीं इन्फिनिटी में खत्म होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से शो करते हैं। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करनी है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करनी है, तो कैसे शो करेंगे, इन्फिनिटी से कहीं आ रही होंगी और कहां पर खत्म हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइंस कहां से आ रही हैं, कहीं इन्फिनिटी से आ रही होंगी और एंड कहां हो रही हैं, इन्फिनिटी पे, इस नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां होती है, नेगेटिव चार्ज पे। अगर आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, बाहर निकलते हो और खत्म कहां होगी, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे शो नहीं कर सकते तो आप कितना भी दिखा दो, जानने वाले और आप भी जानते हो क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये लाइंस कहां खत्म हो रही है, इन्फिनिटी में। और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आपको शो करना है तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आ रही है, नेगेटिव से आ रही है और कहां पर आगे टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रही है। बात समझ आ रहा है, नेगेटिव के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाते हैं, पॉजिटिव के लिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत सारी लाइंस दिखाई, यहाँ पे आपने 4 दिखाई, तो आप कितनी भी दिखा सकते हो, 4 या 6। अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसमें ये बात भी समझ में आएगी कि कितनी लाइंस शो करनी होती है, कितनी नहीं करनी होती। ठीक है, आप कितनी भी वैसे शो कर सकते हो, अभी के लिए मैं बता दूं, आप 4 से शो करो, 6 बना लो, 10 बना लो, 15 बना लो, जितना आपका बना है उतना बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, ये बोल रहा है दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे चालू हुई तो ऐसे पूरा खत्म करेगी, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। तीनों बात समझ आई। चौथी बात क्या करें, द टेंजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बात मैं अभी कर चुका हूं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम ऐसे टेंजेंट खींचे तो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कर्व है इन पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो ये क्या देते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो वो लाइंस, वो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, 5वां पॉइंट बोल रहे हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो इंटरसेक्ट कर गई, ऐसा क्यों, बता रहा हूं उसका कारण, इसका रीजन देखो ये लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लो ये हमारी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मान लो ये इंटरसेक्ट कर गई, वैसे तो करती नहीं, मान लो कर गई, तो ये वाले पॉइंट पर देखो जरा, इस वाले पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, और इस पे टेंजेंट ऐसे भी तो खींच रहा है, यानी एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट खींच रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन शो हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या 2 टेंजेंट का बनना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो रीजन ये लिखा है, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं, देन देयर विल बी 2 टेंजेंट, तब वहां पर 2 टेंजेंट बन जाएंगे एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पर, कहां पर, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर, एंड हेंस, और जब 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसकी वजह से हमें 2 डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, हम 6वां पॉइंट समझ रहे थे, उस समय मेरा थोड़ा माइक का क्या नाम है, चार्जिंग खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, तो वहां से मैं कुछ देर तक बोलता रहा और माइक मेरा काम नहीं कर रहा था, तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसको हम वीडियो को वहीं बीच में कट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से हम लोग दोबारा उसमें जोड़ देंगे। तो जरा समझो, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 6वां पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे आ रही है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो रिपेल हो जाएंगे, ऐसे दूर दूर भाग जाएंगी। और बल्कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी और आपस में कैसे हो जाएंगी, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है क्या? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो आपस में क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं ऐसे, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये क्या हो जाएंगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, बल्कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा इसके पास हो जाएंगी। क्लियर है कि आपको ये बात? यही बात हमारा छठा पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद आगे बात करते हैं। देखिए हमारा सातवां पॉइंट बोल रहा है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज होंगी, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी वो क्लोजनेस आपको बताएगी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है, जरा समझते हैं कि ये मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर मैंने रखा पॉइंट ए और यहां पर रखा एक पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा फील करेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि वहां पर फील्ड लाइन बहुत पास पास है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बल्कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। आ रही है बात समझ में? यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज होंगी वहां पर कैसी फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर होती है वहां पर कैसी फील्ड होती है, वीक फील्ड होती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पैरेलल एंड इक्वल स्पेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, कहने का मतलब क्या है कि अगर फील्ड लाइन को हम स्ट्रेट और पैरेलल दिखाएं, हम फील्ड लाइंस को कैसे दिखाएं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनाएं और पैरेलल बनाएं एक दूसरे के, और इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो इनके बीच का स्पेस है, इसको अगर हम समान रखें यानी सेम रखें तो ये लाइंस क्या शो करती हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको बनानी है तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और इन लाइन के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करा जाता है। बाकी 8वां पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, फॉर एग्जांपल जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है ये, और ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव आती हुई इस तरह से दो लाइन हमने शो कर दी। ठीक है, दो लाइन हम शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो अगर आपसे पूछे क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने शो करी है, ये जो डायग्राम बनाया क्या है सही है, तो आंसर है गलत। नहीं, क्यों ऐसा? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग, जहां से लाइन ज्वाइन हो रही है, दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइन है, जितनी फील्ड लाइन इन लाइन ज्वाइन के ऊपर दिखाई दे रही है उतनी ही आपको नीचे बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। कैसी होती हैं, सिमेट्रिक। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, कोई बॉडी को जैसे बीच में से अगर आप ऐसे पार्ट में तोड़ देते हो, बीच में से ऐसे पार्ट कर देते हो, हिस्सा कर देते हो, तो बॉडी के इस साइड वाला हिस्सा बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है इस साइड वाले हिस्से के। आ रही है बात समझ में? तो उसी तरह से हमारा 8वां पॉइंट बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग के जितनी लाइन्स आपने फील्ड लाइन्स ऊपर दर्शाई हैं उतनी फील्ड लाइन्स आपको नीचे भी दर्शानी होती है। बाकी 9 पॉइंट क्या कह रहा है, द फील्ड लाइन्स आर द परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ चार्ज। यानी अगर हमारा कोई चार्ज है और उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इस चार्ज के परपेंडिकुलर होती हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस इस तरह से बनाई जाती है ना, और फील्ड लाइन के देखो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। फील्ड लाइंस जो है इस चार्ज के जो सरफेस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ इस फील्ड लाइन की इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे, एक मिनट, इस फील्ड लाइन के ऐसे खींचोगे टेंजेंट तो ऐसे खींचेगा, और ये फील्ड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है क्या? ये फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। यही हमारा 9th पॉइंट बोल रहा है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। क्या कहने का मतलब है, चलो इसको इस तरह से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक हमारे पास है राजू, ठीक है, और एक हमारे पास एक लड़की ले लेते हैं, एक है हमारे पास माया, ठीक है। तो राजू ने क्या करा, राजू ने अपने पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो राजू ने अपने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करा। और माया ने क्या करा, माया ने अपनी पॉजिटिव चार्ज को, सेम पॉजिटिव चार्ज उसको भी दिया, बस उसने फील्ड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करा, कुछ इस तरह से ड्रॉ करा। उसने 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 7 8
इस तरह से शो करा किसने, माया ने। अब आपका सवाल है कि सर राजू सही है या माया सही है? मेरा आंसर है दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। आप कहोगे ऐसे कैसे, उसने 4 दिखाई उसने 8, ऐसे कैसे सही है भाई दोनों? तो मैं आपको बताऊं कि फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, कितने से भी दिखा सकते हो। 2 बनाकर दिखा दो, 4 बनाकर दिखा दो, 6, 8, 10, जितना आपके मन में है उतना फील्ड लाइन बनाकर दिखा दो। बस ध्यान रखना जितनी भी प्रॉपर्टीज में बोल रहा हूँ फील्ड लाइन उस तरह से बनाना, उस तरह उसको फॉलो करते हुए बनाना। जैसे सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, जितना जैसे उसको बीच में से बांटो तो जितनी फील्ड लाइन ऊपर उतनी फील्ड लाइन नीचे दिखनी चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। आपको बस आप ध्यान दोगे ये दोनों सही कैसे, आपके माइंड में ये आ रहा होगा दोनों ही सही कैसे हैं सर। तो यहां पर ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी भी बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन आप 2 बनाओ 4 बनाओ, कितनी बनाकर दिखा सकते हो। बस ध्यान ये देखो कि यहां पर राजू की फील्ड लाइंस अगर तुम देखो तो पास, इस थोड़ा सा पास में देखोगे तो यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कम है, और जैसे जैसे हम फील्ड लाइन के दूर जा रहे हैं वहां पर एंगल ज्यादा है। यानी पास में फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, यानी वहां पर पास पास में फील्ड लाइंस है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सेम चीज माया की ही डायग्राम में भी ये चीज आपको शो कर देखने को मिलेगी कि जब वो पास में है तो फील्ड लाइन बहुत पास पास में है, और दूर है तो डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यानी दोनों कहीं ना कहीं वो डेंसिटी वाले कंसेप्ट को शो कर रहे हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। आपको चार्ज देखो, फील्ड लाइंस आपको डायरेक्शन देती हैं, दोनों ही अवे फ्रॉम द चार्ज दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहा है ये भी दिखा रहा है, और दोनों ही ये बताना चाहते हैं कि चार्ज के पास में फील्ड पास पास है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा है, और दूर जाते फील्ड कम हो जाएगी। ओ ठीक है, और राजू भी यही दिखा रहा है, तो दोनों ही सेम बातें शो कर रहे हैं। अब उसने 4 लाइन से दिखाई, उसने 8 से दिखाई, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसने दोनों ने डेंसिटी वाले कंसेप्ट को सही दिखाया। तो वही इसने बोला है कि आप फील्ड लाइन कितनी भी बनाओ, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, बट डेंसिटी वाला कंसेप्ट कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है हमारा ये 11th पॉइंट, ये कह रहा है जो हमारा जो चार्ज होता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई चार्ज है +Q, इसकी फील्ड लाइन हमने इस तरह से शो करी, 1 और 2 लाइन से हमने इसको शो करा, ठीक है। चार्ज को अगर आप डबल कर दोगे, चार्ज को मान लो हमने डबल कर दिया, तो इसकी फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे, इसमें 2 फील्ड लाइन है तो इसमें हम बनाएंगे 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 मिनट, इस तरह से। यानी कि चार्ज बढ़ाने से, है ना, अगर आप चार्ज की क्या बढ़ाते हो, अगर आप चार्ज बढ़ाते हो, देखो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो तो फील्ड लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या करेंगी, बढ़ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अगर मान लो किसी चार्ज ने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है, उस चार्ज को अगर आप डबल कर दोगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी शो करनी पड़ेगी, 8 शो करनी पड़ेगी। अगर आप किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10 दिखा रहे हो और आपने उस चार्ज का आधा कर दिया, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो अगर वहां से 10 फील्ड लाइन है तो आपको कम करके दूसरे वाले में कितनी दिखानी पड़ेगी, 5 दिखानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0। बेटा कोई भी अगर कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कब होती है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जब चार्ज सारे किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। जब सारे चार्ज रेस्ट पर होते हैं तब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, है ना, यानी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, ठीक है। कई लोग आपको बोलेंगे कि हमेशा कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, हमेशा नहीं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगी, यानी चार्ज सारे एट अ रेस्ट होंगे, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उस समय आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक बात और समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कैसे बनेंगी, परपेंडिकुलर बनेंगी। कैसे बनेंगी, परपेंडिकुलर। भाई ऐसा क्यों परपेंडिकुलर क्यों बनेंगी, देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ जुड़ आपको समझ आ जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर पे पूरा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम ऐसे तिरछा बना दें, मान लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, हमने एकदम परपेंडिकुलर नहीं बनाई, तिरछा बना दिया किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे जाते हुए देखने से इस पॉजिटिव चार्ज में कुछ ना कुछ रिपल्शन आएगा, जिसकी वजह से ये मूव करने लगेगा। बट जब ये स्ट्रेट था तो इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी रिपल्शन या अट्रैक्शन इसको हर तरफ से सेम थी, तो इसको फील नहीं हो रही थी। बट तिरछा जाने की वजह से क्या हुआ, इसको रिपल्शन फील होने लगी, जिसकी वजह से चार्ज मूव करने लगेगा। अब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जब मूव करने लगता है तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हट जाती है, यानी चार्ज मूव करता है तो करंट बनने लगता है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो कि 14 पॉइंट है, नियर एंड फार फील्ड। क्या होता है नियर एंड फार फील्ड वाला कंसेप्ट, जरा ये समझते हैं, ठीक है। नियर एंड फार फील्ड का मतलब है किसी चार्ज को पास से देखना और देन उसको दूर से देखना, ठीक है, किसी चार्ज को पास से देखना देन उसको दूर से देखना। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2q चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं -q चार्ज है, यानी इसका हाफ, ठीक है, और ये हो गई हमारी लाइन ज्वाइनिंग, ये हो गई हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ, 1 2, ठीक है, और 3 4 5 और ये 6, ठीक है। एक मिनट, तो 1 2 3, एक मिनट, इसमें एक ऐसे भी कर देते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, अच्छा ठीक है। जरा ध्यान दो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है। अब ये चार्ज इसका डबल्ड है, और सॉरी ये वाला चार्ज का ये क्या है, डबल चार्ज है बट पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर देखो इससे डबल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, और बल्कि इधर कितना है 1 2 3 4, ये बात समझ में आ रही है। इधर हमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, इधर हमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, इधर हमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने जब पास से देखा तो ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत दूर से देखें तो बेटे पॉइंट चार्ज ही तो है, ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। बहुत दूर से देखोगे तो आपको ये एक ही चार्ज दिखेगा, बहुत दूर से देखोगे तो ये पूरा एक सिस्टम, एक चार्ज दिखेगा। और कैसा चार्ज दिखेगा, +2q -q, 2q में से 1q जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, +1q, एक चार्ज ही तो दिखेगा। तो यानी दूर से आपको एक चार्ज ही लगेगा, और एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जरा देखो कैसी बनती हुई दिख रही है। जब दूर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती हुई दिखेगी, एक ऐसे जाती हुई दिखेगी, एक ऐसे जाती हुई दिखेगी और एक ऐसे जाती हुई दिखेगी। आ रही है बात समझ में? अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखें, तो इसको अगर मैं बांटूं या इसको इस तरह से बांटूं तो सिमेट्रिसिटी आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है बेटा। इधर 2 लाइन जा रही है, इधर भी 2 लाइन जा रही है, सिमेट्रिसिटी नहीं होती। सिमेट्रिसिटी कैसे दिखाते हैं भाई, अगर आपने इधर एक लाइन दिखाई है तो इधर से भी एक लाइन दिखानी पड़ेगी, अगर आपने इधर एक लाइन दिखाई है तो इधर से भी एक लाइन दिखानी पड़ेगी। बट जब हम इसको दूर से देख रहे हैं, यानी दूर से देख रहे हैं, तो हमें ये चार्ज तो बस ऐसा दिखाई देता होगा ना, एक फील्ड लाइन ऐसे जाती हुई, 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 क्योंकि ये तो भाई इसमें मिल गया तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत दूर से देखोगे तो ये पूरा एक सिस्टम, एक चार्ज दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा, तो यानी ये तो गलत है, तो ये बनेगा कैसे एक्चुअल में, ये ऐसा बनना चाहिए, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर। ये बेटा सिमेट्रिसिटी को शो कर रहा है। तो यानी ये जो 1 2 लाइन दिख रही हैं, ये चारों लाइन ये ऐसे नहीं जाएंगी, इनमें से 2 लाइन क्या करेंगे हम लोग, इनमें से हम ये जो 2 लाइन है ये क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लेके जाएंगे, ऐसे। इनमें से हम ये 2 लाइन को कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरह से, ये ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो कि अब हम इसको पास से देख रहे हैं तो 2 लाइन हमको ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 लाइन ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है। जब हम इसको दूर से देख रहे हैं, समझना, देखो नियर एंड फार फील्ड वाला कंसेप्ट जो है वो बोर्ड लेवल में नहीं है, ये आपको जेईई और नीट में देखने को मिलता है। कई बार हमें चार्ज को पास से और दूर से देखकर पहचानना होता है कि कौन, जैसे हमें 4 डायग्राम दे दिए,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यही हमें डायग्राम दिया हुआ है +2q -q, और आपको एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनी हुई है जिस तरह से अभी बनी हुई है, और एक ऑप्शन पहले वाला दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दो इधर बना दी थी। तो आपसे बोल लिया ये वाला सही है या वो वाला सही है, तो ये वाला सही है ना। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? इसको पास से तो सर मैंने देख लिया, इसको पास से देखा कि भाई दो फील्ड लाइन इधर जा रही है, दो फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक है। दो, एक इधर, ठीक है। और एक को मैंने ऐसे घुमा के इधर कर रखा है, एक को घुमा के इधर कर रखा है, ठीक है। अब इसको जब हम दूर से देखेंगे, इसको अगर हम दूर से देखेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम एक चार्ज की तरह, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और कितना होगा, 2q में से 1q गया तो +q में हम लोग ये जो बाहर निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम दिखाएंगे किस तरह से, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ऐसा दिखाते हैं। दूर से तो ऐसा ही दिखाओगे, ऐसा तो दिखाओगे नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री वाला कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। यानी ये करेक्ट है, दो इधर जाती हुई दिख रही है, दो इधर जाती हुई दिख रही है, और इसमें भी दो इधर जाती हुई दिख रही है और दो इधर जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये ठीक है, पहले वाला कंसेप्ट, पहले वाला जो डायग्राम बनाया था वो गलत है। तो इससे आप लोग चेक कर सकते हो फार और नियर फील्ड के कंसेप्ट से कि किस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा थ्योरी पार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको सारे आपके एनसीईआरटी में कुछ चार्जेस बना रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है, वो लाइन शो करके दिखा देता हूँ बेसिकली। वैसे मैंने अभी बहुत बार करके दिखा दी। पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी होती है तो आप कैसे दिखाओगे, पॉजिटिव के लिए ऐसे दिखा दोगे, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, कहीं इन्फिनिटी से आ रही है और इसमें आकर मिल रही है। अब मैं 4 से दिखा रहा हूँ, आप 6 से 8 से जितने मर्जी से दिखा सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। अगर आपको दो चार्ज के लिए दिखानी है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, और दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों अगर क्या है, इक्वल चार्जेस हैं, सेम है बट अपोजिट है, तो पॉजिटिव से निकलेगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या अलग है, साइन अलग है। तो आप इसमें जितनी फील्ड लाइन इसमें से निकलेगी उतनी इसमें से आप ऐसे दिखा देंगे, ऐसे, ठीक है। और अगर इसमें से इस चार्ज को मैं डबल कर दूं तो आपको यहाँ पर दो जितनी फील्ड लाइन इधर जाती हुई दिख रही है उससे डबल फील्ड लाइन आपको दिखानी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ये सेम कंसेप्ट, इसका ये सेम दूसरा उदाहरण हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके अलावा बेटा, उसके अलावा अगर सेम चार्जेस के बीच में बनानी हो, ये देखो दो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरा ध्यान दो, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाना चाहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाना चाहेगी, और ये दोनों क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करनी नहीं चाहती। तो ये क्या कर जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे घूम जाती है, ऐसे करके क्या करेंगे, घूम जाती हैं ऐसे, इस तरह से। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 इस तरह से बनती हुई दिखाई देती हैं। बाकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दो सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम इस तरह से बनेगा। अच्छा, कोई अगर हमारे पास ऐसे ये 2D चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे? तो बेटा इसकी इस तरह से दिखाएंगे, पैरेलल आती हुई ऐसे, ठीक है, इस तरह से। इसकी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक मिनट, आई एम सॉरी, एरो थोड़े गलत हो गए, इस तरफ इसके एरो रहेंगे ऐसे, इस तरफ, इस तरफ। तो ऐसे हम दिखाएंगे किसी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए, 2D प्लेट के लिए, ऐसे वायर वगैरह के लिए आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये 3D में होगा तो अगर 3D में इमेजिन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, प्लेट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर इधर इधर, ये पॉजिटिव है ना, तो चारों तरफ कैसे जाएगा, इससे निकलेगा और इन्फिनिटी तक फैलेगा, ठीक है, ऐसा। बेटा आज की क्लास में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम ग्राफ देखेंगे E वर्सेस X का, ठीक है। जैसे बोर्ड लेवल के बीच में अगर E वर्सेस X का नॉर्मल ग्राफ हम लोग ऐसे देख चुके हैं, या अगर नहीं बताया तो आप देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और X के बीच में ग्राफ किस तरह से बनता है नॉर्मल, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यहाँ बना देता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं, चलो 1 मिनट के लिए, यहाँ साइड में कुछ बातें लिखते हैं, इस बातों को समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास एट अ पॉइंट के लिए, k/x², यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, x² के। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें E वर्सेस X ग्राफ बनाना है, E वर्सेस X ग्राफ बनाना है, तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी जब हमारा X इन्फिनिटी को टेंस करेगा, यानी जैसे जैसे आप X को बढ़ाओगे इन्फिनिटी तक, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक बनाते हैं, इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड होती कहाँ तक है, इन्फिनिटी रीजन तक होती है, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस तो हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा X इन्फिनिटी को टेंस करता है,
तो जरा ध्यान से देखो, ये हमारा जब इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ क्या होता है, नॉट डिफाइन यानी जीरो, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब हमारा x जीरो है यानी उस पॉइंट चार्ज पे ही है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, यानी ये आगे जाके ऐसे यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ऐसे पैराबोला ग्राफ बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? हमारा e वर्सेस x ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, पैराबोला। जैसे खुद से देखो ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्फिनिटी देखो नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। अच्छा, तो ये तो बेटा बोर्ड लेवल की बात हो गई। ये जो ग्राफ यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, या ये जो ग्राफ है ज़्यादातर आपको कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं इसको भी फटाफट से डिस्कस करता हूँ। मैंने हर टाइप का ग्राफ लिया हुआ है, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशंस मैंडेटरी हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या मैंडेटरी हैं? हम लोग जब x के इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, मतलब जब हमारी x के इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। और जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगी, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगी तो हम x को e को पॉजिटिव मानेंगे, और जब हमारी इधर चलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो, इतनी बात समझ में आने के बाद ये बात तो आपको यहीं पे समझ आ गई, ये दो बातें और समझनी थी आपको, और ये बात तो आपको पता ही है। इतनी तीन बातें अगर आपको पता हो जाती है तो हम लोग सारे ग्राफ बना सकते हैं ऐसे मिनटों में, चुटकियों में, फटाफट से। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं y एक्सिस में रखूंगा और x को मैं x एक्सिस में रखूंगा, ठीक है। तो अगर ध्यान दो, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, या ये ग्राफ बना रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव q है। अब आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती है भाई, ऐसे ऐसे जाती है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अगर आप इस जगह खड़े हो, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूँ मैं छोटा सा, यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखूँ, तो ये इससे रिपल्शन फील करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में है। भाई इसको धक्का देगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस डायरेक्शन में है। अच्छा, जब इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। इस डायरेक्शन में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है तो हम ये ई का देखो, ये वाई एक्सिस में हमने ई रखा है, तो ई ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स क्या है, नेगेटिव। तो इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से। अच्छा, समझ आया क्या? अब इस जगह पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे ऐसे इस तरफ। नेगेटिव एक्सिस के लिए यानी माइनस एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है भाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेंगे तो कैसी लेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में पैराबोला ग्राफ जब आप बनाओगे तो ऊपर की साइड नहीं बनाओगे, क्योंकि वाई एक्सिस में ई पॉजिटिव है, तो नीचे की साइड बनेगा ग्राफ, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। आया क्या समझ में? समझ में आया क्या? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, नेगेटिव वाले के लिए बताओ, फटाफट वीडियो को पॉज करो, नेगेटिव वाले के लिए बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स इधर है, इधर नेगेटिव एक्स है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ना इन्फिनिटी से आती है और इस तरह से माइनस क्यू में आती है, मतलब इन्फिनिटी से आके खत्म होती है किस पे, माइनस क्यू पे। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जब इधर आप बढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, इधर डायरेक्शन है, मतलब ई कैसा है, नेगेटिव है ई। जब ई नेगेटिव है तो पैराबोला ग्राफ बनेगा, लेकिन कौन सी साइड, नीचे की साइड बनेगा, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। और इधर देखो, इधर देखोगे नेगेटिव एक्स की तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी भाई, एक्स इस माइनस क्यू के इधर देख रहे हो ना आप, ऐसे इधर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसी है, पॉजिटिव। जरा देखो ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो हम ई को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, और कौन सी, ऊपर की साइड बनेगा कुछ इस तरह से। एक मिनट, ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको बस ये देखना है, जैसे इधर देखो, एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हो, जब आप इस तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इसी डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, जब आप एक्स में इस तरफ चलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, पॉजिटिव की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। बनाना तो आपको पैराबोला ही है, लेकिन आपको बस ये चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है। आ गया क्या समझ में? चलो अब फटाफट से इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर दोनों चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है और इक्वल चार्जेस हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं। पहले एक काम करते हैं, दोनों के ना इस तरफ बनाते हैं,
इस तरफ और इस तरफ बनाते हैं वो इजी पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों, जरा अभी बताता हूँ मैं। तो मान लो ये चार्ज की वजह से देखो ये दोनों का दबदबा बराबर है, ठीक है, ये चार्ज इसका जितना जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका, जितना पॉजिटिव चार्ज ये दोनों बात सही है, ठीक है। अब जरा देखो इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज जब इधर चलेगा -x की तरफ, जब यहाँ पर चलेगा -x की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, सॉरी इस डायरेक्शन में। भाई इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, सही बात है कि नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, नेगेटिव है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बहुत बढ़िया। अब जरा इधर देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो आप पॉजिटिव एक्स के लिए, इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से देखो, तो इधर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। तो इधर डायग्राम कैसे बनेगा, इधर बनेगा कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, इधर डायग्राम बनेगा इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर इस तरफ होगी। बात समझ में आ रही है क्या, अब सॉरी, इसकी वजह से क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलती होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए क्या डायरेक्शन होगी, ये ऐसे धक्का ले रहा होगा, भाई अपने अंदर थोड़ा ना समेटेगा, ये भी तो बाहर निकलेगा, तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है बट अपोजिट है, तो क्योंकि सेम है, इक्वल है, अपोजिट है, तो यहाँ कहीं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जैसा कैसी है, नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए यहाँ तक का ग्राफ तो ऐसे बना, उसके बाद ये देखो यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये नेगेटिव ग्राफ, इसके लिए ऐसे नेगेटिव ग्राफ बना, इसके लिए पॉजिटिव, और दोनों एक पॉइंट पर आने के बाद, यहाँ पॉइंट पर आने के बाद दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इक्वल है, तो सेंटर पे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। जरा देखो जैसा तीसरा क्वेश्चन है वैसे ही पांचवा क्वेश्चन है, बस चार्ज अलग हो गए हैं, दोनों तरफ मैंने नेगेटिव रख दिया है, तो दोनों तरफ नेगेटिव रख दिया है। तो खुद से बनाओ जरा, इसके लिए पहले खुद से बनाओ कैसे बनेगा, इसके लिए खुद से बनाओ। देखो सेम का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज है। फटाफट से बनाओ जरा, इधर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। भाई इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रही होगी, जब नेगेटिव एक्स की तरफ चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रही होगी, तो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव। तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा बनेगा भाई, ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, भाई इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इधर क्या है, नेगेटिव। कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जरा ध्यान दो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होगी, इसकी वजह से, नेगेटिव के वाले की वजह से इधर आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी, ठीक है, ये इधर आ रही है, वो इधर जा रही है। जरा ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इधर, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ कहीं सेंटर पे जीरो हो रही होगी, सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब जरा ध्यान दो, इधर आ रही है तो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नेगेटिव है, इधर आ रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके लिए बना सकते हो क्या, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्या इसके लिए बना सकते हो क्या, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। चलो मैं बनाता हूँ, जरा देखो क्या हो जाता है। देखो इधर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस चार्ज अलग है, तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से बना लिया हमने ये। और इधर इस चार्ज की वजह से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से इसकी तरफ आती है खुद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस तरफ आ रही है, तो नेगेटिव है, तो इधर भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सेंटर पे देखना, यहाँ सेंटर पे देखना है।
है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव वाले की वजह से, तो पॉजिटिव से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसे इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, नेगेटिव वाले की तरफ से भाई इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रही होगी तो इसकी तरफ आ रही होगी, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से इसी की तरफ तो आएगी, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पॉजिटिव। इसकी वजह से भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी पॉजिटिव, तो कहीं पे जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से, जीरो कहीं पर भी नहीं हो रही क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कोई बात दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। ये सारे ग्राफ मैंने 5 ग्राफ डिस्कस करे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। एक क्वेश्चन और बताता हूं लास्ट, अगर मान लो यहां पर चार्ज डबल हो जाए, अगर यहां पर चार्ज डबल हो जाए तो क्या होगा, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या मान लो जिससे ज्यादा, एक तरफ कम चार्ज एक तरफ ज्यादा चार्ज हो जाए, एक तरफ कम चार्ज हो जाए एक तरफ ज्यादा चार्ज हो जाए, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बेटा, इस साइड का ग्राफ इस साइड का ग्राफ तो सेम रहेगा, बट ये जो E0 बीच में हो रहा है ना, ये बीच में E0 नहीं होगा, ये जो E0 बीच में हो रहा है ये बीच में E0 नहीं होगा, तो कहां जीरो होगा। आपको अगर याद हो, जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस करे थे तब मैंने आपको बताया था, जहां पर छोटा चार्ज होता है, अगर सेम चार्जेस हैं, ऐसे सेम चार्जेस है बट एक तरफ बड़ा चार्ज है और एक तरफ क्या है, छोटा चार्ज, एक तरफ बड़ा चार्ज है एक तरफ छोटा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है छोटे चार्ज के पास, यहाँ कहीं पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है छोटे चार्ज के पास, और बाहर की साइड में यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है छोटे चार्ज से पास, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज के पास ही जीरो होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहीं सेंटर पे जीरो ना होकर यहाँ होगी। ग्राफ वैसा ही बनेगा, अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, ग्राफ वैसा ही बनेगा, डायरेक्शन सारी वैसे होगी, बट अगर चार्ज में डिफरेंस आ जाए, एक तरफ बड़ा चार्ज एक तरफ छोटा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक जो जहां पे छोटा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। इससे ज्यादा ग्राफ नहीं, इससे ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सेम सिंगल चार्ज के लिए बनवा लिए, दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए दो सेम चार्ज रख के देख लिए, दो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो क्या होगा, ये भी हमने बनाकर देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर करा है और सारे ग्राफ कवर करे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।